Hello everyone, welcome back you all in my channel रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे आपको दिख गया होगा कि मैं TIFR जो 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ 1 by 1। ओके सी ओके आप सभी को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगेगा होपफुली। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके सी पेन कहाँ गया? हाँ ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, इट इज गिवन दैट अल्फा फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n an इज लाइक दिस। देन बोला है कि जो सीरीज ए एन कॉन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा अंडर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके दैट्स द सिनारियो। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, देखो TIFR का हर एक क्वेश्चन ना थोड़ा बहुत नॉलेज टेस्ट करता है। जैसे यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो ये देखो ये इक्विवेलेंट टू टी ना, मतलब मैं फॉर स्मॉल टी हम बोल सकते हैं दिस इज ऑलमोस्ट दिस। नाउ देयरफॉर हमारा जो an होगा वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा n पावर माइनस अल्फा जैसा। देयरफॉर ये आ गया, कोई बात नहीं, मतलब ऐसा सिनेरियो आ गया। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं क्या कि समेशन an मीन्स n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n this one write by this 1 by n power alpha. Now which is convergent by p-test alpha greater than 1 if alpha greater than 1 and divergent if अल्फा लेस और इक्वल टू 1। नाउ यहाँ पे खुद ही बताओ डाइवर्जेंट होगा जब अल्फा ग्रेटर देन 1, ये दिए रखा है, ये तो गया, ठीक है, डी ऑप्शन गया। ये बोल रहा है इन बिटवीन दिस इट इज कन्वर्जेंट, नो, इन बिटवीन दिस इट इज डाइवर्जेंट, सो इट इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल अल्फा ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही है। इट इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल अल्फा ग्रेटर देन 0, नो, फॉर अल्फा लेस देन और इक्वल टू 1 इट इज डाइवर्जेंट। सो फॉर ऑल अल्फा ग्रेटर देन 0 कैसे होगा, ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन भी गया। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। गॉट इट? ओके, ऐसे अप्रोच किया जा सकता है। ओके आपको कोई दूसरा मेथड पता है तो आप यू कैन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेंशन द क्वेश्चन नंबर एंड सजेस्ट मी कि ये इससे भी अच्छा बेस्ट मेथड है कि इससे हम लोग एग्जाम हॉल में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पे हम लोग क्या किए थे, फॉर स्मॉल टी log of 1 plus t is almost t, राइट, ठीक है, वी कैन ट्रीट दिस एज t। ओके अच्छा, हेयर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन में बोला है इसका वैल्यू निकालो। ओके अच्छा, दिस k इक्वल टू 1 टू n k बाई k प्लस n, इसका वैल्यू क्या होगा पहले ये बताओ। इसका वैल्यू होगा 1 अपॉन 1 प्लस n, ठीक है, इंटू 2 अपॉन 2 प्लस n इंटू 3 अपॉन 3 प्लस n, डॉट डॉट करके जाएगा कहाँ तक, n बाई 2n। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट करके n तक, नीचे होगा n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट डॉट करके 2n तक, इतना लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा यहां से हम इसको थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि ऊपर में n फैक्टोरियल है, ठीक है, नीचे में ऐसा कर रहा हूं 1 इंटू 2 इंटू डॉट डॉट करके n तक ले रहा हूं, देन n प्लस 1
n+2 एज इट इज, जो है उसको रख दिया। ठीक है, समझ में आया। तो ऊपर में फिर से और एक n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो बेसिकली ऊपर में होगा n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर और नीचे अभी क्या दिख रहा है 2n फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल 2n बोलते हैं इसको, राइट। ये आ गया हमारा। ना आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ये कौन सा वैल्यू है कि k का वैल्यू 1 to n k बाई k प्लस n, इसका वैल्यू आ गया दिस। ये है हमारा फाइनल सिनेरियो। ठीक है, अच्छा ऐसा आ गया। नाउ यहां पे बोला गया था पावर में 1/n, यहां पे बोला गया था पावर में 1/n। देखो जरा या दिया है, इसका मतलब क्या, इसका होल पावर में 1/n। ठीक है, फाइन। ठीक है, ये है सिनेरियो। नाउ हमारे पास क्या है, अच्छा इसको दिखाओ। अच्छा ठीक है, नाउ हम लोग क्या जानते हैं पता है, फॉर्मूला यू नो स्टिलिंग्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो n फैक्टोरियल है ना, वो इक्विवेलेंट टू क्या होता है 2 पाई n, दैट इज वी कैन राइट लाइक दिस n बाई e होल पावर n। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टिलिंग फॉर्मूला है, इसका प्रूफ भी मिल जाएगा कोई स्टैंडर्ड बुक में। तो ये है। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, देयरफॉर हमारा जो n फैक्टोरियल पावर n बाई 2n फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सॉरी ये स्क्वायर था, इसका मतलब हो जाएगा 2 पाई n, इसका मतलब होगा 2 पाई n होल पावर 2, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा नहीं, ये n फैक्टोरियल मीन्स n बाई e होल पावर 2n, और नीचे होगा 2 पाई n इंटू 2। समझ में आया, इंटू 2, n के जगह पे 2n रिप्लेस करो, वही तो काम है। तो n के जगह पे 2n रिप्लेस करूंगा तो 2 पाई इंटू 2n, और ये होगा 2n बाई ई पावर में 2n। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, नहीं सही तो है। ठीक है, हाँ चलेगा। अच्छा, यहां से हमें क्या मिलेगा, पाई n ये मिलेगा n बाई ई पावर 2n, और नीचे मिलेगा 2 पावर 2n, और यहाँ पे क्या मिलेगा ना n बाई ई पावर 2n। ठीक है, चलेगा, फाइन। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो नाउ इसका होल पावर 1/n लगा दे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, इधर चलो, यहां से हमें क्या मिलेगा रूट ओवर पाई n बाई 2 पावर 2n, बेसिकली 4 पावर n। ये आ गया हमारा फाइनल वैल्यू। ठीक है, देयरफॉर हमें क्या चाहिए था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, k इक्वल टू 1 to n k बाई k प्लस n होल पावर 1/n, इसका वैल्यू चाहिए था। तो बेसिकली क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये क्या होगा पाई n पावर 1/2n हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 4 होगा। तो यहां से 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n पावर 1/n होल पावर हाफ रख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं पाई पावर 1/2n। तो बताओ ये क्या होगा, 1/4 इंटू 1 इंटू पाई पावर 0, दैट इज ऑल्सो 1, सो 1/4 आपको मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन में जो दिया है आप देखो, आपका ऑप्शन डी से ही हो रहा है। ठीक है, कोई मतलब कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, लॉजिकली गया।
क्या यूज किया यहाँ पे, स्टिलिंग्स फॉर्मूला, ठीक है, इसको यूज किया तो आसानी से हो गया। और दूसरा मेथड भी लगा सकते हो आप, ठीक है, मैं स्टिलिंग्स फॉर्मूला से किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे किया जाए, बोल रहा है फॉर ऑल एक्स इन 0,1 एफ एक्स का वैल्यू क्या है, दिस समेशन दिस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, nowhere differentiable, differentiable in this, its derivative extend continuously on 0,1, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछा गया है एंड कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछा गया है। अच्छा, अब एक चीज तो जानते हो ना, 1/n² का जो सीरीज है इट इज कन्वर्जेंट, राइट, इट इज कन्वर्जेंट, राइट, फाइन, ये इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है, ये कन्वर्जेंट है। अच्छा, सिंस दिस वन कन्वर्जेंट, द सीरीज फॉर f converges uniformly on 0,1, right, converges uniformly on 0,1, ओके, ठीक है। अच्छा, hence what we can say, hence f is continuous, ऑन 0,1, तो ये वाला पोर्शन तो सही है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये सही है, ओके। अच्छा, इसका डेरिवेटिव के बारे में भी बात कर रहा है, एफ का डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा जबकि 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 हो, फॉर, ठीक है, इसके लिए इसका वैल्यू क्या होगा, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n x पावर n माइनस 1 बाई n स्क्वायर, यहां से मिला n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी x पावर n माइनस 1 बाई n, ठीक। अच्छा, ये जो है इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते क्या, इसका वैल्यू क्या होगा बेसिकली बताओ, 0 x पावर 0 बाई n, 1 माइनस 1 1 प्लस इसको हम ऐसे लिखे 1 प्लस x का वैल्यू 2 पुट करें तो क्या होगा, x पावर 1 बाई 2 प्लस x पावर 2 बाई 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको हम ऐसे लिख सकते क्या, माइनस 1 बाई एक्स, अंदर में x माइनस x पावर 2 बाई 2 माइनस x पावर 3 बाई 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, इसको मैं सिंप्लीफाई करते हुए ऐसा लिख सकता हूं, माइनस 1 बाई एक्स लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, ये किसका वैल्यू है, एफ डैश एक्स का वैल्यू है, ठीक है, उधर बोला ना एफ का डेरिवेटिव के बारे में, तो इसीलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिया, जहां पे क्या है 0 लेस देन एक्स लेस देन वायर, ठीक है, ये है, ठीक है, चलेगा। अच्छा, क्वेश्चन में देखो बोला है कि डेरिवेटिव डाइवर्जेस जब x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, लेट्स ट्राई, जब x टेंड्स टू 1 माइनस देन माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स कहां पे जाएगा, इंफिनिटी पे जाएगा, दैट इंप्लाइज ऑब्वियसली एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू भी इंफिनिटी पे जाएगा, इसका मतलब होगा कि इट्स डेरिवेटिव क्या है, डाइवर्जेस है, डाइवर्जेस एट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा क्वेश्चन में था ये क्या है, ये
हमारा क्वेश्चन में क्या है दिया है, इट्स डेरिवेटिव डाइवर्जेस ऑन दिस, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस, सो इट इज डन। 0,1 पे डिफरेंशिएबल तो है, क्योंकि एफ डैश एक्स का वैल्यू 0,1 पे क्या है, ये है 0,1 पे। इसका मतलब क्या, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन 0,1, तो ये भी सही है। तो मतलब हमारा ये दोनों सही हो गया, ये हो गया। बोला नो हॉर डिफरेंशिएबल, नो भाई 0,1 पे तो डिफरेंशिएबल है। ये बोला डिफरेंशिएबल ऑन दिस बट डेरिवेटिव एक्सटेंड्स कॉन्टिन्यूअसली ऑन 0,1, नो दैट इज नॉट द केस, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 माइनस जब कर रहे तब वो इन्फिनिटी दिखा रहा है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, तो दैट्स व्हाई दिस वन रॉन्ग। एफ कैन एक्सटेंड टू द रियल एनालिटिक फंक्शन दिस फॉर दिस, नो नो नेवर। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, 1 पे, जब 1 माइनस पे जब प्रॉब्लम हो रहा है तो तब ये 0,1 के अंदर कैसे मतलब वो एनालिटिक फंक्शन होगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए ना, बट डेरिवेटिव एनालिटिक का मतलब क्या, अच्छा फॉर डी के लिए क्या, एनालाइटिसिटी, एनालाइटिक, इसका मतलब डिफरेंशिएबल ऑन 0,1, मतलब 1 प्लस समथिंग, तो इसमें तो होगा, बट x टेंड्स टू 1 माइनस पे एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो रहा था, इन्फिनिटी हो रहा था, तो कैसे पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। समझ में आया, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो है सी ऑप्शन। होपफुली यू गॉट माय अप्रोच, ओके। या नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन हेयर, सी। ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, यहाँ पे देखो फंक्शन दिया है साइन एन एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, इसके बारे में बोला है पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंसी और यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंसी ऑन 0,1। अच्छा यहाँ पे देखो तुरंत जाके क्या कर सकते हैं, अच्छा पहले पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंस को देख लेते हैं, फंक्शन को तो दिखाओ ना, अदरवाइज कैसे होगा। पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज सीजीटी, ओके। पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंस के बारे में हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। फिक्स x इन 0,1, ओके, क्योंकि इसी के बारे में बात कर रहा है। इफ x ग्रेटर देन 0 फॉर लार्ज n पावर 4 x minus 1 by n whole square tends to infinity as n tends to infinity for large n, right? Hence exponential of minus of n power 4 into x minus 1 by n का whole square tends to 0, right? इतना बोल सकते हैं। Therefore o fn x tends to 0, क्यों भाई, because as साइन थीटा कोई भी हो, थीटा मतलब यहाँ पे एन दिया है, इट इज क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड सीक्वेंस है, तो ये तो 0 पे जाएगा, दैट वन फाइन, लॉजिकली चलो एफ एन एक्स 0 पे जा रहा है। एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एन 0 का वैल्यू क्या होगा, एफ एन 0 का वैल्यू साइन एन ई पावर माइनस एन स्क्वायर, जो ऑब्वियसली 0 पे जाएगा एस एन टेंड्स टू इंफिनिटी। सो क्या होगा ना, x ग्रेटर देन 0 पे भी 0 पे जा रहा है और x इक्वल टू 0 पे भी 0 पे जा रहा है। इसका मतलब एफ एन एक्स टेंड्स टू 0 फॉर एवरी x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये क्वेश्चन को, इसका जो डिटेल सॉल्यूशन आप देखोगे ना, आपका जैम में, नेट में, सब जगह पे हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। अच्छा तो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात कर लिया, बोल रहा है कॉन्वर्जेंस टू 0, मतलब पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंस के बारे में बात कर लिया, तो ये क्या हो गया ना, कॉन्वर्जेंस टू 0 पॉइंट वाइज, या फाइन 0,1 के अंदर, 0,1 के अंदर इट इज पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंस। बट यूनिफॉर्मली के बारे में क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली अभी तक चेक नहीं किया, नॉट कॉन्वर्जेंस पॉइंट वाइज, सो ये तो गया।
कॉन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू ए नॉन जीरो फंक्शन। देखते हैं नाउ पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंस से सी को डिस्कट कर दिया और बी से ही हो सकता है, ए डी बी से ही हो सकता है, बट नाउ चेक अबाउट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी इसको कैसे चेक किया जाए? इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मैं ऐसे लेता हूं, x का वैल्यू 1/n लिया। क्यों लिया आपको समझ में आया होगा, क्योंकि fn x का जो वैल्यू था मैं दिखाता हूं, ये अंदर में देखो x माइनस 1/n है, तो उसी के जीरो करने का कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू क्या होगा? साइन n जैसा रहेगा, बट ई पावर में जीरो हो जाएगा ना, जीरो तो आ गया, तो इसका वैल्यू हो गया साइन n। अच्छा, यहां से ये तो बोल सकता हूं कि सुप्रीमम x का वैल्यू जब 0,1 पे है, fn x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू साइन n का मॉड्यूलस, ये तो लिख सकते हैं, राइट? फाइन, सुप्रीमम ज्यादा होंगे, बट साइन n डज नॉट टेंड्स टू जीरो। कैसे टेंड करेगा भाई? हम लोगों ने जो लिया हूं, यहां पे बोल रहा है n का वैल्यू इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये थोड़ी ना जीरो पे जाएगा। दैट इम्प्लाइज कि हमारा जो सुप्रीमम है x बिलोंग्स टू 0,1 fn x, इसका जो मॉड्यूलस वैल्यू वो टेंड्स टू जीरो होना चाहिए फॉर यूनिफॉर्म क्वांटिटी, बट नो, नेवर टेंड्स टू जीरो, बिकॉज ये तो जीरो पे जा ही नहीं रहा और ये ग्रेटर और इक्वल टू है, तो ये तो नहीं होगा। इसका मतलब इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 0,1। यू गॉट माई पॉइंट? दैट्स द अप्रोच। जब भी ऐसा हो गया तो देखोगे कि नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट, ये सही है। देखो कॉन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली बोल रहा है, नो, ये बोल रहा है यूनिफॉर्मली कॉन्वर्ज टू नॉन जीरो फंक्शन। अरे भाई यूनिफॉर्म ही नहीं है तो नॉन जीरो और जीरो फंक्शन क्या फर्क पड़ता है? तो वो भी गया, आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। गॉट इट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, अभी तो बस 4 ही क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, कोई नहीं, चलेंगे अपन, कोई नहीं। यहाँ पे देखो एफ 0,infinity to r be a continuous function, consider the statement limit extends to infinity fx is infinity, then f is not uniformly continuous। ओके, मैं क्या करूंगा कि मैं चूज करता हूं fx का वैल्यू √x। बताओ, ये देखो कि लिमिट fx का वैल्यू क्या होगा जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, तो इसका वैल्यू इंफिनिटी होगा। इफ दिस इज इंफिनिटी देन बोल रहा है f इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, बट fx का वैल्यू क्या है? √x। fx का वैल्यू क्या है? √x। √x इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 0,infinity। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 0,infinity है, ठीक है ना? बोल सकते हैं लिप्सिच कंडीशन यूज करके। तो इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस के बारे में बोल रहा है। तो ये जो काउंटर एग्जाम्पल ढूंढा, दैट इंप्लाइज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। गॉट इट? स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है। अच्छा, 2 बोल रहा है एफ इज बाउंडेड, एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, एफ को बोल रहा है बाउंडेड। ओके, कोई नहीं, मैं बाउंडेड जब भी बोल देंगे ना, वही साइन और कॉस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो एक्स जहां पे ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इट इज कॉन्टिन्यूअस, बाउंडेड एज वेल, बाउंडेड, बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। कहां पे? ऑन 0,infinity। Why? Oscillating here, because it oscillates faster and faster as x ग्रोस। इंक्रीज करोगे तो x का वैल्यू वो ऑसिलेट ही करता जाएगा। सो कैसे होगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस? सो इट इज
एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो एग्जाम्पल मैं ढूंढा हूं दैट इम्प्लाइज हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट था दैट ऑल्सो फॉल्स। तो दोनों गया, ये भी गया ये भी गया, आपका आंसर होगा बोथ आर फॉल्स, आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलेगा, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मे बी 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये क्वेश्चन में दिया है, देखो ए सेट डिफाइन करके रखा है 10 क्रॉस 10 रियल मैट्रिक्स ए पावर 10 इज 0। तो दैट इंप्लाइज क्या, दैट इंप्लाइज एवरी जो ए है जो कि स्क्रिप्ट ए के अंदर है दे आर नीलपोटेंट। एवरी दैट इंप्लाइज एवरी कैपिटल एवरी ए इन स्क्रिप्ट इज नीलपोटेंट। फाइन, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो बोल सकते हैं बाई डेफिनेशन से ना। नाउ ये दे रखा है टी ए 10 क्रॉस 10 टू 10 क्रॉस 10 बाई दिस, ओके, ऐसे दे रखा है। अच्छा अच्छा, टी ए स्क्वायर एक्स मीन्स बेसिकली क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, आप जानते ही होंगे। अच्छा, टी ए पावर 10x ऐसे ऐसे करके जाओगे तो सिमिलरली चलोगे तो ए पावर 10x हो जाएगा, और ए पावर 10 का वैल्यू तो 0 है तो उसका वैल्यू 0 होगा। दैट इंप्लाइज हम बोल सकते हैं कि टी ए क्या है, नीलपोटेंट। हम इतना तो बोल सकते हैं, वहां पे टी नीलपोटेंट था, सॉरी ये नीलपोटेंट था, यहाँ पे टी ए नीलपोटेंट है, इतना बोल सकते हैं, टी ए इटसेल्फ नीलपोटेंट। नाउ नीलपोटेंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी लगाओ कि फॉर एनी नीलपोटेंट क्या क्या प्रॉपर्टी मिलता है डेट और ट्रेस के बारे में। एनी नीलपोटेंट मैट्रिक्स, यहाँ पे ऑपरेटर था ना, टीए क्या था, देखो थोड़ा सा, टीए क्या था, ऑपरेटर था, तो हम ऑपरेटर के बारे में बोल रहे हैं, तो उसको बोलो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर नीलपोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हम क्या क्या बोल सकते, ऑल आइगन वैल्यूज तो 0 होंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑल आइगन वैल्यूज 0। इसका मतलब क्या, ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ट्रेस क्या होगा, 0 होगा, दैट इंप्लाइज ट्रेस इक्वल टू 0। तो ये सही दिख रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ट्रेस नॉन जीरो, नो ये गया, यहाँ पे बोल रहा है ट्रेस नॉन जीरो, नो ये गया। नाउ व्हाट अबाउट डिटर्मिनेंट, तो ऑब्वियसली ना ऑल आइगन वैल्यूज 0 तो डिटर्मिनेंट ऑल्सो 0 होगा। तो क्या दिखाना था बेसिकली आपको दिखाना था टी ए जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज नीलपोटेंट। सो वी आर डन, डिटर्मिनेंट ऑल्सो 0, यहाँ पे नॉन जीरो बोल के रखा है, गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन था, ओके। थोड़ा सा बस दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी कुछ है नहीं, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एक्स टी बी ए कॉम्प्लीट मैट्रिक स्पेस, ओके, यू बी द प्रॉपर डेंस सबसेट ऑफ एक्स, लेट एफ यू टू आर इज ए फंक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। तो फॉल्स होगा कि ट्रू होगा देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में कुछ बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है एफ इज कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, मैं x को ऐसे r ले लेता हूं, फाइन, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लीट मैट्रिक स्पेस बोला गया है, x को मैं r ले लेता हूं, u को मैं r-0 लिया, और fx मेरा 1/x, देन क्या हो जाएगा, देन u प्रॉपर डेन सबसेट ऑफ x, u proper dense subset of x, एंड f जो है कॉन्टिन्यूअस ऑन u, f जो है वो कॉन्टिन्यूअस ऑन u। बट प्रॉब्लम ये है, बट f जो है कैन नॉट extended
continuously at x equal to 0, at x equal to 0. बट हम क्या जानते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इट कैन बी एक्सटेंड टू ए कॉन्टिन्यूअसली, मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जी एक्स टू आर सी, जी एक्स टू आर पे हम लोग एक्सटेंड कर सकते, नहीं कर सकते ना. मैं u को ऐसे देखा, u प्रॉपर डेंस सबसेट ऑफ x चूज करना था, मैंने u को ऐसे चूज किया, प्रॉपर डेंस सबसेट, फाइन. मैं x को r रखा, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है f तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना जीरो पे, f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, बट ये बोल रहा है एक्सटेंडेड टू ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन g x टू r, x को मैं r लिया तो कैसे कॉन्टिन्यूअस होगा, वो होगा नहीं. तो मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन था वो फॉल्स हो जाएगा फॉर दिस एग्जाम्पल. तो ये एग्जाम्पल इंप्लाइज फर्स्ट जो ऑप्शन है वो फॉल्स है. गॉट इट. सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, देन इट कैन बी यूनिकली एक्सटेंड टू ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी नहीं बोल रहा है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी बोल रहा है बस. हम लोग जानते हैं, रिजल्ट तो जानते हैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा तो, कि ए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ए डेंस सबसेट, on a dense subset of a complete metric space, of a complete metric space extends uniquely to the completion. सिंस हमारा जो x है, x क्या है, ऑलरेडी कॉम्प्लीट, x मेरा ऑलरेडी कॉम्प्लीट है, एंड कोडोमेन क्या है, r है, कोडोमेन r है. सो such extension obviously exist, such extension obviously exist, and that also uniquely exist, uniquely, okay, and is unique, okay, you can say unique, you can say. ठीक है, इसका मतलब हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट था वो ट्रू है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है. फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स मीन्स दिस वन, डी इज द करेक्ट आंसर. आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन. ओके, होपफुली यू गॉट the explanation. Okay, now next question, it is again from metric space. xd metric दिया है and with the additional property that is this, ये दिया है आपको. ठीक है, ये आपको दे रखा है. now बोल रहा है consider the following statement, first and second. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड बोल रहा है एक्स वाई जेड इन एक्स एटलीस्ट टू नंबर्स डी एक्स वाई वाई जेड आर इक्वल, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड आर इक्वल. ये जो मैट्रिक दिया है, दिस जो कंडीशन दिया है ना, दिस कंडीशन is the ultrametric inequality, right? inequality. तो ये जो स्पेस होगा ना, ये जो मैट्रिक स्पेस है ना, इसका नाम क्या होगा, अल्ट्रामेट्रिक स्पेस, अल्ट्रा मेट्रिक स्पेस. ये अल्ट्रामेट्रिक इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है तो जो स्पेस होगा अल्ट्रामेट्रिक स्पेस होगा. ठीक है, और हम लोग जानते हैं अल्ट्रामेट्रिक स्पेस के अंदर क्या होगा, अल्ट्रामेट्रिक स्पेस के अंदर क्या होता है,
largest value must occur at least twice, must occur at least twice. अभी खुद ही बताओ कि dxy का जो डेफिनेशन बोला है मैक्सिमम ऑफ दिस टू, दिस वन कोमा दिस वन. अब बताओ इसका मतलब यहाँ पे तीन दिया है, dxy dyz dzx और xz जो भी है, तो इनमें से दोनों तो एटलीस्ट मैक्सिमम हो जाएगा. तो बोल रहे एटलीस्ट ट्वाइस रिपीट होगा, तो ऑब्वियसली टू एटलीस्ट इक्वल होगा. तो मेरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो सही है. समझ में आया? मेरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो सही होगा, क्योंकि दोनों एटलीस्ट टू मैक्सिमम हो जाएगा और वो दोनों इक्वल होगा ना, तो हो गया. नाउ सेकेंड ऑप्शन बोल रहे फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर आर बी एक्स एंड बी एक्स वाई, बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, बी एक्स आर बी वाई आर आइदर इक्वल और डिसजॉइंट. ठीक है, ओके लेट्स ट्राई. ये बॉल का जो नोटेशन है क्लियरली दिख गया ना, ये ओपन बॉल की बात कर रहा है. ठीक है ना. अल्टरमेटिक स्पेस का जो प्रॉपर्टी है क्या है ना, प्रॉपर्टी ये है, वो तो एक फर्स्ट प्रॉपर्टी था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग खत्म कर दिया है. टू ओपन बॉल्स, अब देख लेना ये सब प्रॉपर्टी को प्रूव करके देख लेना, वो मैट्रिक वेस का बुक में मिल जाएगा. ठीक है, मैट्रिक वेस का स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा. सेम रेडियस आर आइदर डिसजॉइंट और एग्जैक्टली इक्वल, आइदर तो दोनों सेम हो जाए और दोनों डिसजॉइंट हो जाए. समझ में आया? आइदर दोनों डिसजॉइंट हो जाए और दोनों सेम हो जाए. यहाँ पे बोल रहा है दे आर आइदर इक्वल और डिसजॉइंट, ये तो स्टेटमेंट हो गया. यहां से बोल देंगे कि हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट था वो भी सही है, तो बोथ आर ट्रू. बोथ आर ट्रू कहां पे है? दिस ऑप्शन. तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन. ओके, होपफुली यू गॉट द पॉइंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. थोड़ा बहुत आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज मुश्किल है एकदम डिटेल में प्रूफ करके बोलना, वो बहुत टाइम टेकिंग है. राइट. अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है टी आर एन टू आर एन बी ए लीनियर मैप, टी नॉट इक्वल टू जीरो. आर एन क्या है? रेंज ऑफ टी, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ नल स्पेस ऑफ टी. तो इसका मतलब क्या, हम लोग क्या करेंगे, आर एन का हर एक वेक्टर को, आर एन का हर एक वेक्टर को यूनिकली लिख सकते हैं. यूनिकली राइट रिप्रेजेंट, यू कैन से रिप्रेजेंट एज सम ऑफ vectors of range t and null t, range t and null t. फाइन, ये लिख सकते हैं हम लोग. एंड और क्या प्रॉपर्टी है डायरेक्ट सम का ना, ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? जीरो होगा. रेंज टी इंटरसेक्शन नल टी, ये क्या होगा? जीरो होगा. गॉट इट? ये तो होता है. अच्छा, नाउ बोल रहा है कि टी इज डायगोनलाइजेबल. टी इज डायगोनलाइजेबल, बस इतना दिया है, टी को नॉन जीरो बोल के रखा है. अच्छा, मैं ऐसे ले लू टी एक्स वाई जेड, आर एन के बारे में बोला है, मैं एन को 3 पुट कर लिया. ठीक है, इसका वैल्यू मैं ऐसे ले रहा हूं, वाई एक्स और जेड का वैल्यू 0 पे जा रहा है. ठीक है, ये कंसीडर कर लिया. यहां पे देखो मैं ये इसको फाइन करके रखा कि ये एग्जाम्पल को ले सकते हैं. यहां से देखो टी का जो रेंज होगा ना, तो इसको लिखो रेंज ऑफ टी. रेंज ऑफ टी आप कैलकुलेट करो, ये क्या होगा पता है? इसका होगा स्पैन ऑफ 1 0 0 0 1 0, क्योंकि जेड 0 है. और नाल क्या होगा? नाल स्पेस ऑफ टी क्या होगा? नाल स्पेस ऑफ टी होगा आपका स्पैन ऑफ 0 0 1.
तो देखो ध्यान से, ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 0 है, एंड R3 को हम लिख सकते क्लियरली। तो डायरेक्टली दो प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा ना, क्योंकि ये रेंज टी और नाल टी का इंटरसेक्शन क्या है ना, दोनों का इंटरसेक्शन हमारा 0 है, एंड सिंगलटन 0, राइट, सिंगलटन 0 है, राइट। एंड ये जो है रेंज टी और नाल टी का जो स्पैन करने वाला वेक्टर है, इनसे क्या हो रहा है, R3 का बेसिस बन रहा है, तो ऑब्वियसली दे आर स्पैन R3, तो R3 को यूनिकली लिख सकते हैं ऑब्वियसली इन दोनों का कॉम्बिनेशन से। इसका मतलब डायरेक्ट सम हो गया, बट टी का वैल्यू क्या है, टी ऑफ 1 0 0 का वैल्यू है 0 1 0, टी ऑफ 0 1 0 का वैल्यू है -1 0 0, टी ऑफ 0 0 1 का वैल्यू है 0 0 0। यहाँ से आपको जो टी का जो मैट्रिक्स मिलेगा ना, वो है 0 1 0 0, सॉरी -1 0 0, और यहाँ पे मिलेगा 0 0 0, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, यहां से हमारे पास क्या मिलेगा, टी का जो आइगन वैल्यू कौन कौन होंगे बताओ। अच्छा, ये जो है ना, ये फर्स्ट ब्लॉक, मैं इसको सर्किल कर देता हूं। अब इतना जानते हो, TIFR का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जानते हो, आइगन वैल्यू एक तो 0 है ये वाला, ठीक है, ये ब्लॉक के लिए जो फर्स्ट ब्लॉक है 0 -1 1 0, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखो 1 है, एंड ट्रेस का वैल्यू देखो 0 है, ट्रेस का वैल्यू देखो 0 है, ये डिटर्मिनेंट है, ये ट्रेस है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब प्लस माइनस आयोटा इज ओनली पॉसिबिलिटी, प्लस माइनस आयोटा इज ओनली पॉसिबिलिटी, इसका मतलब आयोटा माइनस आयोटा आ रहा है। दैट इम्प्लाइज टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल, आइगन वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, कहां पे, ओवर आर। गॉट इट, दैट्स द ब्यूटी, ट्राई टू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी हार्डवर्क करके मिलता है ये सब, मतलब थोड़ा सा मेहनत करके इसको फाइंड करना पड़ता है, तो प्लीज ट्राई टू सपोर्ट दैट आई कैन कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। टी इज डायगोनलाइजेबल, नो सॉरी, ये राइट क्यों दिया, ये गलत है, टी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। काउंटर एग्जाम्पल कहां पे है, दिस वन इम्प्लाइज, हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट बोला है दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर के सच दैट टी पावर के इज 0। अच्छा, आप ये बताओ कि मैं ना मान लेता हूं, सपोज टी पावर के जो है वो 0 है फॉर सम के ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर सम के ग्रेटर देन 0, दैट इंप्लाइज क्या होगा, टी क्या हो जाएगा बताओ, टी नील पोटेंट होगा, नील पोटेंट, दैट इंप्लाइज नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, नॉन जीरो नील पोटेंट मैप क्या करता है कि नॉन ट्रिवियल इंटरसेक्शन बिटवीन रेंज एंड नल स्पेस एट सम स्टेज। सो मतलब जब भी नील पोटेंट होगा, यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि जो Rn है उसको हम लोग कभी भी, मतलब देयर मस्ट बी सम केस दैट इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, रेंज टी और नाल टी का डायरेक्ट सम से मैं नहीं लिख सकता हूं, ठीक है, इसको नहीं लिख सकता हूं। इसका मतलब हमारा जो कंडीशन था वो फुलफिल ही नहीं होगा, सो वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर टी पावर के इज नॉन जीरो, राइट, टी पावर के इज नॉन जीरो, ठीक है। सो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन था वो बिल्कुल सही है, क्योंकि टी को नॉन जीरो दे रखा है, तो टी नॉन जीरो होगा, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसको नहीं लिख सकते डायरेक्ट सम से, नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, नील पोटेंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी बोल रहे हैं नहीं लिख सकते, तो गया हमारा। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ये है सिनेरियो। ओके, चलो, अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फॉर एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन g R2R a g x 0, 1 such that
जी एक्स इक्वल टू 0, बी जी एक्स इन 0,1 जी डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे दिया है। एस बोला है जी आर टू आर जी इज डिफरेंशिएबल एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, एम्प्टी है भाई, ओके। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोला है बी जी फाइनाइट ए जी फाइनाइट, दोनों का इनफाइनाइट क्या है, मतलब ए जी बी जी को दिखाना है फाइनाइट होगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं मान लेता हूं सपोज, अच्छा थोड़ा सा नीचे करे कि सपोज ए जी जो है वो इनफाइनाइट है, ए जी जो है वो इनफाइनाइट है। since AG 0,1 and 0,1 क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड, सो इज कॉम्पैक्ट। तो ये 0,1 पे है एंड 0,1 क्या है, कॉम्पैक्ट है, दैट इंप्लाइज AG हैज एन एक्यूमुलेशन पॉइंट, राइट, यू नो। accumulation point, okay, accumulation point। अच्छा, we can say it by C, okay, C कहाँ पे है, 0,1 पे है ऑब्वियसली। अच्छा अच्छा, बिकॉज G continuous and vanish at C points approaching C, that implies G dash C equal to 0, G dash C equal to 0, that implies क्या, G dash C हो गया, इसका मतलब हमारा जो C पॉइंट है वो किसके अंदर चला गया, BG के अंदर चला गया। तो BG मतलब स्मॉल जी नहीं, हाँ स्मॉल जी मानो, इसको भी स्मॉल जी क्वेश्चन में दिया है तो इसको स्मॉल जी लिखना पड़ेगा, कैपिटल जी नहीं, ये स्मॉल जी है, ठीक है, ठीक है, ये सब स्मॉल जी है, ठीक है। तो देखो मैं चूज किया था कि C AG के अंदर है, दैट इंप्लाइज C BG के अंदर है, इन दिस केस दैट इंप्लाइज AG इंटरसेक्शन BG के अंदर भी C चला जाएगा, बट गिवन था AG, फिर से कैपिटल लिख रहा हूँ, स्मॉल लिखो, कोई नहीं, कैपिटल को स्मॉल कर देंगे। AG इंटरसेक्शन BG क्या दिया था, ये दिया था एम्प्टी, बट सो वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन अगेन, दैट इंप्लाइज AG जो है वो क्या है, फाइनाइट है। हमने क्या किया था, इनफाइनाइट चूज किया था, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम हो रहा था, सो वी आर डन। तो AG फाइनाइट है, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। देखो MCQ है तो आपका खत्म हो गया एक्चुअली, बट BG क्या होगा देख लेते हैं, BG फाइनाइट तो नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, सी BG इनफाइनाइट होगा, वो दिखाना है, राइट, अदरवाइज तो ए स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, ठीक है, दिखा देते हैं। अच्छा, मैं Gx को ऐसे ले लू 1, अच्छा, AG क्या है, 5 है, देन एंड BG क्या है, BG हमारा 0,1 है, तो AG इंटरसेक्शन BG क्या होगा, बिल्कुल हमारा एम्प्टी होगा, दैट इंप्लाइज G इन S, बट BG क्या है, BG इज इनफाइनाइट, पूरा का पूरा ये है तो ऑब्वियसली BG इनफाइनाइट, कुछ भी ले लो यार चलेगा, इन में से कुछ भी ले लो, दैट इंप्लाइज इट इज इनफाइनाइट यार, सो वी आर डन, दैट इंप्लाइज BG इनफाइनाइट। तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया था कि BG फाइनाइट है, ये गया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है AG इनफाइनाइट, नो AG फाइनाइट, ये भी गया, आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, गॉट इट। आई होप कि ये 10 क्वेश्चन के लिए एक वीडियो लगते हैं, मैं सेकेंड पार्ट जरूर अपलोड करूंगा, वहां पे नेक्स्ट
10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।